नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनीत रावत। आज हम बात करेंगे डायरिया के बारे में। गर्मियों का मौसम चल रहा है और लोगों को डायरिया हो रहा है। डायरिया में होता क्या है, आपका जो स्टूल है, आपका जो मल है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर के साथ में आपको फीकल मैटर पास होने लगता है, जिसे हम डायरिया कह देते हैं। डब्ल्यूएचओ तो कहता है कि 3 से 4 बार से अधिक अगर आपको वाटर नेचर का स्टूल पास हो रहा है तो वो डायरिया है। डायरिया में होता क्या है कि आप के जो मल है, मल के साथ में आपकी जो इंटेस्टाइन का इलेक्ट्रोलाइट्स है वो भी बाहर होने लगता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी वीकनेस फील करने लगती है। 3 प्रकार से वैसे डायरिया होता है। सबसे पहले एक्यूट डायरिया, ये 1 से 2 दिन में लगभग ठीक हो जाता है। फिर आता है परसिस्टेंट डायरिया, ये लगभग 2 से 4 हफ्ते तक बना रहता है और फिर उसके बाद मेडिकेशन करने पे ठीक हो जाता है। फिर आता है क्रोनिक डायरिया, ये 4 हफ्ते से अधिक रह सकता है और ये अगर ठीक नहीं होता है तो बॉडी में आपके डिहाइड्रेशन बन सकता है, यानी कि आपके शरीर में पानी की कमी हो सकती है, आपकी किडनी अफेक्ट हो सकती है, किडनी डैमेज भी हो सकती है, क्रेटिनिन लेवल हाई हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट कम होने की वजह से आपको चक्कर आना, घबराहट होना या आपको बीपी कम हो जाना, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण क्या हैं? कारण वायरल है। आपका वायरल से, जैसे आप किसी चीज़ से बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको डायरिया हो रहा है, ये वायरल हो गया। अगर वायरस में बात करें तो साइनोमेगेलो वायरस, नॉरवॉक वायरस, एरिस्टो वायरस, ऐसे वायरस होते हैं जिनकी वजह से आपको इंटराइटिस यानी कि जो गैस्ट्रोइंटराइटिस की समस्या बन सकती है। अगर बात करें बैक्टीरियल की तो बहुत सारे बैक्टीरिया भी हैं जिनकी वजह से आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि डायरिया हो सकता है। अमीबा इसका बहुत ज़्यादा इस समय गर्मियों में अमीबा ज़्यादा कारण बनता है डायरिया होने का। तो बचना कैसे है? बचने के लिए सबसे पहले हाथों को लगभग धुलते रहें। गर्मियों में क्या होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पसीना बहुत ज़्यादा है और बॉडी में लगभग बैक्टीरिया वायरस चिपके रहते हैं। स्वेटिंग के साथ में हाथों के कांटेक्ट में आते हैं। हम लोग हाथ नहीं धुलते, ऐसे ही खाना खा लेते हैं तो हमें क्या होता है, वही बैक्टीरिया या वायरस हमारे इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो बाहर का हम पानी पूरी खा रहे हैं, इस समय पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो जो लोग बना रहे हैं वो भी बार बार हाइजीन का तो ध्यान रख नहीं रहे हैं, तो उनके कांटेक्ट में अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस है वो भी हमारी बॉडी में आ गया क्योंकि हमने वो खाया। फिर धीरे धीरे फूड पॉइजनिंग बनी, फूड पॉइजनिंग से फिर आपको फूड इन्फेक्शन हुआ या स्टमक फ्लू हो गया, ऐसी समस्याएं आपको बन सकती हैं। तो सबसे ज़्यादा यही है कि आप अपना हाथ धुलते रहें और बाहर का भी अवॉइड करें। गर्मियों के टाइम में तो बिल्कुल मत खाएं। अगर फिर भी नहीं आप ये डायरिया ठीक हो रहा है या आपको डायरिया हो ही गया है तो आपके ट्रीटमेंट में आपको नॉर्फ्लॉक्स टीजेट ले सकते हैं। मेडिकेशन में अगर हम कुछ बता रहे हैं तो मेडिसिन सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है, इसको सिर्फ नॉलेज में ही रखें, ज़रूरत पड़ने पे ही लें। और बेहतर ये है कि सबसे पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो आपको नॉर्फ्लॉक्स टीजेट लेना है, इकोनाम्स एसिड ले सकते हैं आप, स्पोरलेक ले सकते हैं, या आप मेट्रोजिल टैबलेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं, इंटेरोजर्मिना आप यूज़ कर सकते हैं। ओआरएस का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है आपको, और जितना ज़्यादा ओआरएस लेंगे तो आपकी जो इंटेस्टाइन के जो इलेक्ट्रोलाइट बाहर हो रहे हैं वो उससे आप बच सकते हैं। जब भी डिहाइड्रेशन या डायरिया, दोनों चीज़ें लगभग एक दूसरे के साथ ही चलती हैं। ज़्यादा डायरिया हो गया तो डिहाइड्रेशन हो गया। अब क्या है, डायरिया अगर हुआ है तो आपकी जो इंटरनल म्यूकोसा है इंटेस्टाइन की, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सब बाहर होने लगते हैं। वो बाहर होते हैं तो हमारी बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेने के लिए ओआरएस लेना पड़ता है। दूसरी चीज़ है, अगर फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहा तो आईवी फ्लूइड मेंटेन बहुत ज़रूरी है। अगर फ्लूइड मेंटेन नहीं हुआ तो रीनल फेलियर की तरफ आप जा सकते हैं, तो इसके लिए हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, ज़्यादा बेहतर है। हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तो आपको क्या है, आईवी फ्लूइड चलाया जाएगा, साथ में आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी दिए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप कभी भी बीमार ना हो। धन्यवाद।